हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां होंगे स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज हम आपके मैथ्स क्लास में चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में जाने से पहले सभी को ये पता है सर, मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर हैं और हर चैप्टर का एग्ज़ाम में अपना एक वेटेज होता है। तो रियल नंबर का कितना वेटेज है? तो एग्ज़ाम में रियल नंबर का 6 मार्क्स का वेटेज होता है, यानी कि आपके एग्ज़ाम में नॉर्मली रियल नंबर से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एज स्टूडेंट्स आपका एक भी नंबर ना कटे, एक भी मार्क्स ना कटे, तो आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें से तो कम मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हर चैप्टर को उतनी ही इम्पोर्टेंस देना जितना कि ज़्यादा मार्क्स के चैप्टर को दे रहे हो। तो चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले और 10th में हमें क्या पढ़ना है उसमें जाने से पहले थोड़ा सा रियल नंबर का ओवरव्यू कर लेते हैं और समझते हैं कि रियल नंबर आया कहाँ से और रियल नंबर होता क्या है। ये सारे नंबर, रियल नंबर वो सारी संख्याएं जो हमारी नॉर्मली डे टू डे लाइफ में जो नंबर हम यूज करते दिख रहे हैं, वही रियल नंबर आपका होता है। लेकिन थोड़ा सा और टिपिकल मतलब मैथमेटिकल में आए या मैथमेटिक्स में आए तो कुल मिलाकर जो हमारा रियल नंबर होता है वो 2 कैटेगरी से मिलकर बना होता है। वो कैटेगरी पहला है मेरा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर हमारा रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बना हुआ है। तो प्रश्न यह उठता है कि क्लास 10th में रियल नंबर में क्या पढ़ना है। क्लास 10th में आपकी इंटीजर्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। कुल मिलाकर कहूँ तो मेरा चैप्टर इन 3 प्रॉपर्टीज़ पर केंद्रित है। पहला है यूक्लिड डिवीजन लेमा और दूसरा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और तीसरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यानी कुल मिलाकर यही 3 चीज़ों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम कुछ टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। जैसे हमारा रियल नंबर है, तो रियल नंबर होता क्या है? मतलब रियल नंबर वो नंबर होते हैं दोज नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ऐसी संख्या जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय इंक्लूडिंग पॉजिटिव और निगेटिव रेशनल एंड इरेशनल नंबर। कहने का मतलब यह है कि मतलब जो नंबर लाइन में होता है उसमें पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी इंक्लूड होता है, बट उसमें रेशनल और इरेशनल नंबर भी होते हैं। ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? मतलब रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसमें जैसे पॉजिटिव नंबर होता है, इंक्लूडिंग नंबर भी होता है, रेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर भी होता है। तो अब हम नेचुरल नंबर जानते हैं क्या होता है। रेशनल नंबर है ये इट इज़ ए ग्रुप ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। मतलब ये रियल नंबर होता है जो सभी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का ग्रुप होता है। कहने मतलब इसमें आपका जीरो नहीं इंक्लूड होता है, जीरो आपका इंक्लूड इसमें नहीं होता है। और आपका होल नंबर क्या होता है? दिस इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो एंड इट इज़ डिनोटेड बाय डब्ल्यू। मतलब होल नंबर आपका क्या होता है? जो नेचुरल नंबर का सेट होता है, समूह होता है, लेकिन उसमें जीरो को भी इंक्लूड कर लिया जाए। मतलब होल नंबर जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 ऐसे ही। और नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 एंड 1। नेचुरल नंबर जैसे ये 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। और होल नंबर में क्या कहते हैं? इसी नेचुरल नंबर के आगे यदि हम जीरो को भी इंक्लूड कर लें ऐसे, तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये आपका होल नंबर हो जाता है। इंटीजर्स क्या होते हैं? दिस इज़ द सेट ऑफ, देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं इसको जानना है। दिस इज़ द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स एंड देयर अपोजिट्स, मतलब नेगेटिव नंबर्स। इट इज़ डिनोटेड बाई जेड। मतलब इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होता है और जीरो को भी इंक्लूड किया जाता है। जैसे कहने का मतलब ये है 1, ये -1, जैसे ये है -2 -1 0 1, ये +1 है और ये +2 है। तो इस तरह से ये हमारा क्या होता है? ये सब क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। अब हम आते हैं क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा, इसको हम कहते हैं रियल नंबर क्या होता है। ऑल नंबर्स वी यूज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, होल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स आर सब रियल नंबर्स। रियल नंबर वो सारी संख्या होती हैं जो पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं, डेसिमल भी होती हैं। ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? मतलब आपके रियल नंबर्स कहलाते हैं। रेशनल नंबर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको हम मतलब पिछली प्रीवियस क्लास में भी पढ़ के आए हैं, इसमें भी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर जैसे है रेशनल नंबर होता है, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं।
रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या होता है, इंटीजर्स होता है। ये आपका इंटीजर्स होता है और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। जैसे हमने लिखा 1/3, 1/2 और इसी तरह से 5/8, ये सब हमारे क्या है, रेशनल नंबर कहलाते हैं। ये सब रेशनल नंबर, इनको हम p बाई क्यू के रूप में लिख रहे हैं। और सारी संख्याएं जितनी हैं, जैसे मान लिया हमने कह दिया कि इंटीजर्स जो हैं वो भी आपके रेशनल नंबर हैं। जैसे मैंने कह दिया 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, मतलब 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, हमारे सब आपके रेशनल नंबर ही कहलाते हैं। इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ऊपर p है, नीचे q। जब कोई संख्या जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे हम अपने आप 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम p बाई क्यू के रूप में से लिख ले रहे हैं, इसलिए हमारा ये इंटीजर्स कहलाता है। इंटीजर्स हमारा रेशनल नंबर हमारा नेगेटिव में भी हो सकता है। ये 3/3 है तो 3/1 लिख सकते हैं, या -4/5 भी लिख सकते हैं। ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो इस तरह से हमारा रेशनल नंबर है। ये द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड p q आर इंटीजर्स वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर जो होता है वो 0 के बराबर ना हो। देयर आर टर्मिनेटिंग नंबर। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना है, ये 3 से 1 में जब हम डिवाइड करें तो क्या हो रहा है, हमारा टर्मिनेट हो रहा हो या फिर रिपीटिंग हो, टर्मिनेट हो या फिर रिकरिंग हो। इसके लिए मेरा क्या ज़रूरी है, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, मतलब कट जाए, टर्मिनेट हो, ये टर्मिनेटिंग नंबर होना चाहिए, या फिर रिकरिंग हो, ये हमारा रिकरिंग नंबर हो। इसे हम रिपीटिंग भी कहते हैं। रिकरिंग को हम क्या कहते हैं, रिपीटेड हो। रिकरिंग या रिपीटेड होना जरूरी है, तभी हमारा रेशनल नंबर कहता है। अब बात आती है इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर में क्या होता है, जो नंबर रेशनल ना हो उसी को इरेशनल नंबर कहते हैं। मतलब सीधी सी बात है, रेशनल ना हो क्या हुआ कि ये आपका ये जो मैंने कहा रिकरिंग और रिपीटिंग हो, टर्मिनेटिंग हो, जिसे कहते हैं टर्मिनेटिंग या रिकरिंग हो, तो इसमें क्या होता है, ये टर्मिनेट नहीं होता है और ना रिकरिंग होता है। जैसे कोई संख्या है, जैसे 3.1 2 3 6 5 0 0 1, मतलब कुल मिलाकर ऐसे हो, ये क्या हो, रिपीटेड ना हो, ना ही ये रिकरिंग हो रही है, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। अब जैसे है आपका ये पाई है, पाई का मान क्या 3.14 करके ढेर सारी संख्या थी, ना रिपीटेड है ना रिकरिंग है। और जैसे मैंने कहा 103/2 है, ये भी आपका इरेशनल नंबर ही कहलाता है। तो इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज़ अ रियल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स। इरेशनल नंबर वो संख्या कहलाती है, मतलब रियल नंबर ही होता है, जिसको हम एक रेशियो के रूप में, मतलब p बाई क्यू रूप में नहीं डिनोट कर सकते हैं। और इसको हम कैपिटल P से, रेशनल नंबर को कैपिटल P से भी डिनोट करते हैं, और इरेशनल नंबर को कैपिटल P से और रेशनल नंबर को Q से। तो किसी किसी बुक में और भी तमाम लेटर्स से डिनोट किया जाता है। दीज नंबर्स आर नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग। ना ये टर्मिनेट मतलब कटती भी नहीं है कंप्लीट, और ना ही रिकरिंग मतलब रिपीटिंग भी नहीं होती है। जैसे ये आपका है, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं एग्जाम्पल के, पाई का मान 3.141592 ... मतलब अन्य तक चाहे जितनी संख्या हो सकती हैं, ये आपका टर्मिनेटिंग ना है ना रिकरिंग हो रही है। √3/2 है, ये भी आपका इरेशनल नंबर ही है, क्योंकि ये भी टर्मिनेटिंग ना √5 है। इस तरह से हमारी संख्या इरेशनल नंबर होती है। अब हम आगे देखेंगे। अब अगला हमारा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स हमारे मैथमेटिशियन एक हैं, इनका नाम है, और डिवीजन लेमा ये रूल्स इनका है। तो ये इनकी बताता है, इट स्टेट्स दैट फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r विच सेटिस्फाइज। हम लोग, ये कुछ नई चीज़ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। हम लोग पढ़ते थे पहले, डिवीजन का मेथड पढ़ते थे। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता था, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब जैसे ये 13 से मैंने डिवाइड किया 80 को, तो ये हमारा क्या है, ये डिविडेंड हमारा है, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर होता था, ये डिवाइजर है, और ये हमारा क्वोशेंट है, और ये रिमाइंडर है। इस तरह से ये हमारा दिया है। तो इसमें रिलेशन क्या करते थे, डिवाइजर को हम
क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करते थे और रिमाइंडर जोड़ देते थे तो हमारा क्या था, डिविडेंड। तो डिविडेंड हमारा ए है, तो ए इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, बी इंटू क्यू किया गया प्लस आर रिमाइंडर को जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा ये आ जाता है। तो इसी मेथड का हम यूज़ करते हैं। तो इसी को क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। सबसे पहले कंडीशन में है क्या, जिसे मैंने एचसीएफ फाइंड करना है 2 डिजिट का, तो इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ कर लेते हैं। कैसे करते हैं, टू ऑब्टेन एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर सी एंड डी वेयर सी इज़ ग्रेटर देन डी, देन दो हम आगे करते हैं। इनका कहने मतलब किसी 2 पॉजिटिव इंटीजर का हमें, जो जिसका नाम सी और डी है, का हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना होता है। जहाँ पर मान लीजिए सी बड़ा है, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी होती है। जैसे 2 संख्या ये सी और डी एक है, एक मान लेता हूँ, जैसे ये हमारा है, ये देख लीजिए, हाँ एक संख्या 420 है और दूसरी हमारा क्या है 130 है। इसी दोनों संख्या के मुझसे इक्वलिड डिवीजन लेमा मेथड से हमको क्या एचसीएफ फाइंड करना है। तो यहाँ ए जो है ग्रेटर देन बी से है, तो 120 जो ग्रेटर देन 130 है। तो इसका मतलब है कि हम 130 से 120 को क्या करेंगे, इस मेथड से हम इसका निकालेंगे। तो 130 से हम यहाँ इसे डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से हमारा 130 और 420 का एचसीएफ कितना आ गया, जैसे लास्ट डिवाइजर जो हमारा है यही हमारा आंसर होता है। जब 0 आ जाता है रिमाइंडर तो वहीं पर हम स्टॉप करते हैं और लास्ट डिवाइजर हमारा जो होता है वो एचसीएफ होता है। तो 130 और वो 420 का एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ हमारा आ गया 10 आ गया। अब इसी को हम ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या 30 से 130 से जब डिवाइड किया था तो हमारा रिमाइंडर 30 आ गया था। तो इसका मतलब 0 नहीं हुआ, तो फिर आगे फिर जो हमारे इसके प्रीसीडिंग जो डिवाइजर होता है उसको यहाँ पर उतार करके फिर 30 से डिवाइड किया था, फिर रिमाइंडर हमारा 10 आ गया था। फिर हम प्रीसीडिंग डिवाइजर 30 को उतार करके फिर 10 से डिवाइड किए थे, 3 बार गया था वहाँ पर, फिर अब की बार रिमाइंडर 0 हो गया। तो जब लास्ट हमारा रिमाइंडर जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम प्रोसेस करते रहते हैं और लास्ट डिवाइजर जो होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ हो जाता है। तो वही इनका कहना है कि जब तक ये हमारा 0 नहीं हो जाता है, जिसे लिखा है कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, जब तब तक प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हैं जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना हो जाता है। द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ, और लास्ट में जब 0 हो जाता है तो हमारा क्या हो जाए, वही डिवाइजर जो लास्ट में होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। आइए तो हम लोग 420 और 130 का एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से सॉल्व करेंगे। इसे एक शॉर्ट में ईडीएल मेथड भी कहते हैं। तो देखते हैं। तो सबसे छोटा हमारा क्या था, 130 था, 140 बड़ा है, तो 130 से हम डिवाइड किए तो सबसे पहले 3 बार में रह गया। 130 को 3 बार टेबल पढ़ते हैं 390 होता है, इसको माइनस किए तो 30 आ गया। अब यहाँ उतारने के लिए कुछ नहीं है तो रिमाइंडर हमारा 30 बच गया। तो रिमाइंडर 30 बच गया तो आगे के स्टेप के लिए 30 हमारा डिवाइजर हो जाता है और ये जिससे हम यहाँ पर डिवाइजर था उसको हम डिविडेंड बना लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड में इसको ऐसे हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिख देंगे कि a बराबर 140 है, a बराबर a इक्वल टू 420 है और b इक्वल टू 130 है। तो a बड़ा है b से, अर्थात 420 जो है ग्रेटर है 130 से। तो क्या किए 100, अभी अब की बार हमारा किए डिविडेंड हमारा कितना है, इसका हम रूल फॉलो कर रहे हैं। तो डिविडेंड हमारा है 420, तो 420 इक्वल टू क्या 130 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर हमारा 30 बचता है। तो ये देखिए, तो 130 इंटू 3 प्लस 3, तो 130 इंटू 3 प्लस 3 हो गया। अब की बार के लिए डिवाइजर हमारा 30 हो रहा है। अब हमारा डिविडेंड क्या है 130, अब इक्वल टू 130 लाना है। ये जो यहाँ ये यहाँ आ गया ये 130, अब 130 आ रहा। ये डिवाइजर जो था, ये रिमाइंडर जो था अब रिमाइंडर से डिवाइड हो रहा है। तो रिमाइंडर का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे और कितना रिमाइंडर बचेगा इसको हम इसमें नेक्स्ट वाली लाइन में, सेकंड वाली लाइन में लिखेंगे। तो रिमाइंडर हमारा 30 है और अब की बार डिविडेंड हमारा 130 था। तो 30 का टेबल हमने कितनी बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा है। 5 बार पढ़ते हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है। तो 34 जब 120 होता है और 130 है तो 10 बच गया। तो 30 इंटू 4 प्लस 10 हो गया इक्वल टू 130 आ गया। अब की बार क्या करेंगे, ये जो हमारा 30 ये हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। यहाँ पर ये डिविडेंड हो गया और ये 10 हमारा जो रिमाइंडर था आपकी बार डिवाइजर हो गया। तो 10 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे कि हमारा कितना है 30 आ जाए। तो 10 के टेबल हम 3 बार पढ़ते हैं तो 30 कंप्लीट आ जाता है। आपकी बार रिमाइंडर हमारा क्या हो 0 बच गया। तो हमारा ईडीएल मेथड से जो रूल्स बताया गया है कि जब तक रिमाइंडर 0 ना जाए तब तक हम चलते रहेंगे। और लास्ट में जो हमारा
लास्ट में जो डिवाइजर होता है वो एचसीएफ होता है, तो डिवाइजर हमारा यही है 10 और लास्ट में और रिमाइंडर 0 आ गया, तो r बराबर 0 हो गया, सो एचसीएफ इक्वल टू 10 हो गया। आइए दोस्तों, आज हम लोग 5 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट मरकरी के बारे में बात करेंगे। मरकरी हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, चांद से बस थोड़ा सा बड़ा है। मरकरी सन से सबसे नज़दीकतम प्लैनेट है, इसलिए यहाँ पर लाइफ इम्पॉसिबल है। तो गाइज़, आज मैं आपको इसी छोटे से प्लैनेट के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही अमेजिंग है। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, नो एटमॉस्फेयर। जी हाँ दोस्तों, मरकरी का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर की जगह इसकी एक थिन एग्जोस्फेयर है जो ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम से बनी हुई है। नंबर 2, टेम्परेचर। मरकरी सन से सबसे नज़दीकतम प्लैनेट है, इसलिए दिन में इसका टेम्परेचर करीब 427 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात में तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसका कारण यही है कि इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और यह हीट ट्रैप तक नहीं कर पाता। नंबर 3, डेज आर लॉन्ग, ईयर्स आर शॉर्ट। मरकरी पर एक साल धरती के 88 डेज़ के बराबर है और एक दिन 59 डेज़ के बराबर है। तो इमेजिन करिए गाइज, अगर ह्यूमंस इस प्लैनेट पर सर्वाइव करने में सक्षम होते तो हम बस 88 डेज़ में सन का पूरा चक्कर लगा लेते, जबकि धरती को 65 डेज़ लगते हैं। नंबर 4, डबल सनराइज एंड सनसेट। गाइज, मरकरी के स्लो रोटेशन के कारण ही डबल सनराइज और सनशाइन होता है या सनसेट होता है, जबकि सुबह के समय जब यहाँ सनराइज होता है कुछ देर बाद ही यहाँ फिर से सनसेट हो जाता है और फिर प्लैनेट के कुछ फेसेस पर सनराइज होता है, सनसेट के टाइम इसका बिल्कुल उल्टा होता है। नंबर 5, डिफ़िकल्ट टू विजिट फॉर स्पेस क्राफ्ट्स। मरकरी को बस आज तक सिर्फ 2 स्पेस क्राफ्ट ने विजिट किया है, नासा का मेरिनेट 10 और नासा का मैसेंजर। सूर्य से सबसे नज़दीक होने की वजह से ही इस प्लैनेट पे कोई स्पेसक्राफ्ट भेज पाना बहुत ही चुनौती है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में हम और स्पेसक्राफ्ट यहाँ तक भेज पाएँ जिससे अनसुलझी रहस्य को सॉल्व कर पाएँ। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।